राधे राधे साथियों। आज का सत्र बिल्कुल छोटा सा रखेंगे। थोड़ा दिन लंबा रहा है, पर सोचा ये कि नियम नहीं तोड़ा जाए। जब भागवत जी की ऐसी कृपा मुझ पर हुई है कि नित्य मुझसे बुलवा रहे हैं, अभी कथा के लिए जब जाऊंगा तो ये क्रम टूट ही जाएगा। कम से कम अभी जो व्यक्तिगत पाठ हो रहा है उसके अलावा ये कथा का क्रम बना है, इसे क्यों तोड़ा जाए। बाकी भागवत जी की इच्छा, द्वारकाधीश साथ में है, जैसा वो करे। तो भक्तजनों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, धुंधुक और गोकर्ण की कथा को प्रारंभ किया था। आत्मदेव जी के एक तरह से अयोनिज कहिए या शरीर से बाहर के कहिए, पर दो पुत्र हुए, या आत्मदेव जी के परिवार में दो संतानों का जन्म हुआ। एक धुंधुल या एक धुंधुक और एक गोकर्ण। धुंधुक जो कि धुंधुली की बहन का बेटा था, और गोकर्ण उन संत के आत्म तत्व का प्रभाव था जो उस गौ के उदर से, गर्भ से परिपक्व होकर, निषेचित होकर बाहर आया। स्वाभाविक सी बात है कि गोकर्ण के अंदर जब इतनी सात्विकता थी, एक तो वो जो संत थे, जो सन्यासी थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना तेज दिया था, तपस्या दी थी, और गौ माता का सात्विकता तो जग जाहिर है। तो ये तो स्वाभाविक ही था कि गोकर्ण जी को सात्विक होना था। और दुर्भाग्यवश कहें, पर धुंधुक जो था वो अति पापी निकला। गोकर्ण जी अध्ययन करने के लिए उस समय जैसे आश्रमों की व्यवस्था थी वहां चले गए, उत्तम ज्ञान प्राप्त करने लगे, और धुंधुक पाप की तरफ बढ़ता गया। विभिन्न पाप कर्मों की बात आती है भागवत जी में, पर एक उल्लेख है कि जिस पर बड़ी लंबी चर्चा कभी समय मिला, ऊर्जा रही तो करेंगे, कि धुंधुक के लिए कहा गया कि वो इतना पापी हो गया कि वो मुर्दे के हाथ में रखा हुआ धन भी छीनने लगा। अपने यहाँ मुर्दे माने डेड बॉडी से जब स्पर्शित होता है तो उसको स्वीकार नहीं करते, खासतौर पर ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति तो विशेष रूप से स्वीकार नहीं करते। पर यहाँ पर जो आशय है वो संभवतः सिर्फ डेड बॉडी का नहीं है। यहाँ पर उल्लेख आता है, जैसे अगर आप इस भागवत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे पूर्व में जो चर्चा हुई, अगर आपको याद हो तो हमने एक बात की थी कि नारद जी जब अपना दुख बता रहे थे कलयुग का, तब उन्होंने इस विषय पे एक चर्चा की थी कि जो तथाकथित संत हैं, जो सन्यासी का चोला पहने हुए हैं, वो भी परिग्रह की भावना रखने लगे। परिग्रह यानी कितना ज्यादा संचय कर लिया जाए, पहले एक मठ बन जाए, फिर दो मठ बन जाए, फिर उसके बाद 4 आश्रम बन जाएं, 40 कमरे हो जाएं, 400 एसी लग जाएं, इत्यादि इत्यादि। तो इस क्रम में यदि हम समझें तो यहां सिर्फ डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है, शरीर से मृत व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। यहां ब्राह्मण के संदर्भ में या एक सात्विक प्रवृत्ति के